हमें पता है कि जैसा कि दो वेक्टर्स के बीच में एक और प्रोडक्ट की बात हम कहते हैं, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, या इज सिंपली इज क्रॉस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर के बीच में अगर हम एक क्रॉस साइन को रखते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपका एक क्या होगा, इज अ वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सबसे पहले ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा। तो अगर ये वेक्टर है तो इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। एंड द ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा जिसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आपका इक्विवेलेंट होता है is a mod of A into mod of B into simply sin theta से, is a mod of A into mod of B into simply sin theta से A cross B का मैग्नीट्यूड डिफाइंड किया जाता है। is the direction of A cross B is basically defined as the direction of A cross B आपका जो डिफाइंड होता है वो आप कहते हो कि इज अ राइट हैंड थंब रूल से आप उसको राइट हैंड थंब रूल से आप उसको क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। राइट हैंड थंब रूल आपको पता है कि ए को बी की तरफ रोटेट करने पर जो थंब की डायरेक्शन होती है, राइट हैंड साइड के थंब की डायरेक्शन होती है, वो आपका सिंपली ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज अ राइट हैंड थंब रूल, या इस ऐसे भी हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज बेसिकली इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाई। ए क्रॉस बी का जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो उसको अपन लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर इज अ थीटा इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये ए वेक्टर है और ये आपके पास बी वेक्टर स्पेस में, और आपने इसको इस को टर्मिनल बना लिया, तो आप ए को बी की तरफ रोटेट करोगे तो ये थंब आपका इस प्लेन जिसमें ए और बी मैंने प्लॉट किया है बोर्ड, उसके परपेंडिकुलर ऑलराइट डायरेक्शन में ए क्रॉस बी आपका इज अ डायरेक्टेड वेक्टर होगा जिसकी लेंथ इज अ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, और थीटा इन दोनों के बीच का ये सिंपली एंगल यहाँ पर है। तो ए क्रॉस बी आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि इस तरह से डिफाइंड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर अपन बात करते हैं ए क्रॉस ए की, इसका मतलब अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो ए और ए के बीच का एंगल क्योंकि जीरो हो जाएगा तो इसका मैग्नीट्यूड जीरो, और मैग्नीट्यूड अगर जीरो तो इज कॉल्ड द नल वेक्टर। तो ये सिंपली जीरो स्केलर लिखो, या जीरो मतलब यहाँ पे वेक्टर के इक्वल होता है, इसलिए जीरो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नल वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपका एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन साइन होंगे, क्योंकि आप ए को बी की तरफ रोटेट करोगे तो आउटवर्ड जा रहे हो, बी को ए की तरफ रोटेट करोगे तो इनवर्ड जा रहे हो। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस तरीके से आपस में इज इक्वल नहीं, सॉरी इस माइनस का एक एरर होगा बच्चे, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जब हम ये लाइन लगा देंगे तो हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, जैसा यहाँ पर ये बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के सिंपली बराबर होगा। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल द बी क्रॉस ए, इस तरीके से आप बोल सकते हो। नाउ इफ आई से कि इफ ए एंड बी आर is a non is a and b are simply say is a collinear vector अगर है,
अगर a और b आपके कोलिनियर वेक्टर है तो इस इम्प्लाइज दैट a क्रॉस b, जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने कहा था कि इस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू द जीरो। मीन्स अगर a और b कोलिनियर है तो उनके बीच का अगर एंगल या तो जीरो होगा या तो सिंपली पाई होगा। तो आइदर जीरो या पाई अगर एंगल है तो आपका a क्रॉस b, क्योंकि साइन थीटा उस केस में जीरो हो जाएगा, तो आप सिंपली a क्रॉस b को वहां पर क्या बोल सकते हो, इज इक्वल द जीरो। तो अगर a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर देन a क्रॉस b इज इक्वल टू द जीरो। आप ऐसे या वाइस वर्सा, if a and b are non-zero vector and a cross b is equal to zero, या अगर मतलब कि जीरो वेक्टर भी हुआ तो हमें पता है कि a is always collinear with vector b। तो इसका मतलब कि अगर if हम कहें कि a क्रॉस b अगर सिंपली आपका जीरो है तो इस implies that a and b are वेक्टर a and वेक्टर b are simply यहाँ पर कैसे वेक्टर होंगे, इज अ कोलिनियर वेक्टर आपके होंगे। a और b अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो है तो आप सिंपली कह सकते हो कि a और b आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर, यानी कि वन ऑफ द वेक्टर इज लैम्डा मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर होगा। अंडरस्टैंड सभी लोग? नाउ अगेन अगर हमें यहाँ पे लिखना है a क्रॉस विथ लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, a क्रॉस विथ लैम्डा टाइम्स, लैम्डा एक स्केलर नंबर है तो दिस इज इक्वलेंट टू द लैम्डा टाइम्स ऑफ a क्रॉस b हो जाएगा, a क्रॉस b हो जाएगा। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो। फिर अगर आपको लिखा है कि a क्रॉस विथ इज द b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो दिस इज इक्वलेंट टू द